नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कृषि कानूनों के खिलाफ अब किसान और विपक्ष आर पार के मूड में हैं। जहां पर किसानों ने पूरी तरीके से हल्ला बोला हुआ है, जंतर मंतर पर हल्ला बोल दिया है, तो वहीं संसद में विपक्ष ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाया है। उधर किसानों के आक्रोश और विपक्ष के हमलों को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहने को मजबूर कर दिया है कि वो किसानों के साथ बातचीत को तैयार हैं। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। गुरुवार को संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सांसदों ने गांधी मूर्ति के पास में प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि आज ही किसान आंदोलनकारी कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। यहां पर किसानों की ओर से एक संसद का आयोजन किया गया है। किसानों का कहना है कि जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा तब तक वो जंतर मंतर पर ही बैठे रहेंगे। और वहीं इससे पहले आज किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और वहीं इस पूरे बवाल के बाद कृषि मंत्री को भी किसानों के साथ बातचीत को लेकर बयान देना पड़ा। देखिए, कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। यूपी में उनका अगला स्टॉप है, यूपी में जाकर भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, इलेक्शन के लिए भी वो लोगों को बताएंगे कि कैसे जन विरोधी पार्टी को ना जिताया जाए। देखिए, सामान्य तौर पर लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आजादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। बात किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। राकेश जी, रोजाना क्या रहेगा? रोजाना यही रहेगा। राकेश जी, बॉर्डर पे आप लोग की आवाज क्या अच्छी ढंग से नहीं आ रही है? अरे यहाँ पे बिठाना चाहिए, 100 मीटर तो रहेगा संसद भवन, 100 मीटर है तो यहाँ से भी आवाज उठेगी, बॉर्डर पे भी उठेगी, यहाँ से भी उठेगी। राकेश जी, आज भी अब बैरिकेटिंग है, बड़ी बैरिकेटिंग है। राकेश जी, आज भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दरवाजे खुले हैं, आ सकते हैं बातचीत के लिए। ऐसे दरवाजे खुलते हैं, ऐसे खुलते हैं दरवाजे। राकेश जी, मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है किसानों को, इससे क्या कहना चाहेंगे? भाई मीडिया वाले देखें, आप भी तो उनके प्रवक्ता हो भाई, अब आप देखो। मुद्दे पर वापस आते हैं। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक किसानों की संसद चलती रहेगी, शुरुआत आज से हो चुकी है, अपडेट बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है 19 जुलाई को, और जिस तरीके से 22 जुलाई को इस तरीके से किसान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आ चुके हैं, तो उससे साफ जाहिर है जब तक सदन चलेगा किसानों की जो आवाज है वो उठती रहेगी दिल्ली के जंतर मंतर से, और लगातार यही मांग की जाएगी कृषि कानून को रद्द किया जाए। मगर जिस तरीके से राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि सदन की कार्रवाई जब तक चलेगी हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे नहीं जाएंगे। मगर जिस तरीके से मीडिया से दूरी बनाने के लिए दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है और दिल्ली पुलिस जो है मीडिया से नजदीक नहीं जाने दे रही किसानों को पास, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी हुई। हम दिखाने की कोशिश करेंगे लगातार कहीं ना कहीं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और लगातार किसान बैठे हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि किसानों की और मीडिया से जो दूरी है वो बनी रहे। जी, मीडिया से दूरी बनाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से क्यों की जा रही है, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार मीडिया से और किसानों के बीच में जो दूरी बनाई जा रही है वो शायद इसीलिए बनाई जा रही है ताकि जो अंदर की हालात है वो डायरेक्ट ना पहुंच पाए मीडिया के द्वारा किसी और जनता तक। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों की आवाज है वो जरूर उठ रही है, और क्योंकि जिस तरीके से 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है सिंधु बॉर्डर पर, और सिंधु बॉर्डर से लगातार किसान यही चाहते थे कि सरकार जो है कृषि कानून को वापस ले। मगर सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार है, मगर किसान जो है जो कृषि कानून है वो उनके फेवर का है और उनको फायदा होगा इस आने वाले समय के अंदर। मगर अभी तक किसान जो है वो पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। जी,
आज कृषि मंत्री को बयान देना पड़ा है और कहना पड़ा है कि वो बातचीत को तैयार है, किसानों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो बातचीत को तैयार नहीं है। मजबूरी समझ ले या फिर कुछ भी कहा जा सकता है सरकार की, इसको आज कह दिया गया है कि हम बातचीत को तैयार है, लेकिन अब किसान तैयार नहीं है, ये जिद है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरह कृषि मंत्री की, तो उन्होंने पहले कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 11 दौर की बैठक हुई, उसके बाद में जो 12वें दौर की बैठक थी उसके बाद वो नहीं हो पाई। किसान जो थे वो इसी बात से नाराज है कि सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही है। अब राकेश टिकैत जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम सरकार से बातचीत नहीं, सिर्फ कृषि कानून वापस कराना चाहते हैं। मगर जिस तरीके से कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है हम बातचीत के लिए तैयार है और आगे की बातचीत के लिए बैठकें की जा सकती हैं, मगर अभी तक ऐसा कोई भी समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से 7 महीने का लंबा समय बीता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगना चाहिए था कि सरकार के ऊपर जितना दबाव होना चाहिए था वो कम होता नजर आया। और किसान जो है वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए अब मानसून सत्र का भी सहारा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं जंतर मंतर तक आने के बाद में जो सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा वो किस तरीके का बनाया जाएगा और इनकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि जब तक सत्र चलेगा इसी तरीके का प्रदर्शन जारी रहेगा दिल्ली के जंतर मंतर से। जी, किसानों की तरफ से वादा किया गया था कि सिर्फ 200 किसान पहुंचेंगे, क्या उतने ही हैं या फिर उससे ज्यादा संख्या में भी पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें सिंधु बॉर्डर से, जिस तरीके से कहा गया था कि दिल्ली के जंतर मंतर तक सिर्फ 200 किसानों को ही जाने की परमिशन दी जाएगी और दिल्ली पुलिस खुद उनको लेके आई है, यानी कि गिनती के 200 किसान लेके आए हैं। और लगातार हम दिखाने की फिर कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बस आई थी और लगातार बसें के द्वारा दिल्ली पुलिस उनको लेके आई और हर तरीके से यही कोशिश की गई कि किसानों को किसी भी तरीके से ना तो मीडिया से मिलने दिया जाए, जो उनकी आवाज है वो उठती रहे। मगर ये देखिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और बैरिकेडिंग भी की हुई है, दोनों तरफों से बैरिकेडिंग की हुई है ताकि किसानों तक मीडिया ना जा सके और जो उनकी आवाज है वो सिर्फ सरकार तक ही जा सकती है। जी, उनकी आवाज सिर्फ सरकार तक जा सकती है, लेकिन किसान सरकार तक आवाज को पहुंचाने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री की तरफ से न्योता दे दिया गया है कि वो एक बार फिर से बातचीत को तैयार हैं, किसान बातचीत को तैयार नहीं है, मीडिया से दूरी बनवा कर रखी है। ऐसे कैसे जो समस्या है उसका हल निकलेगा, क्योंकि नवंबर से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, नवंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ था, अब तक खत्म नहीं हो पाया है। ना तो किसान पीछे हटने को तैयार है, ना ही सरकार झुकने को तैयार है। और लग ऐसा रहा है कि अगर मानसून सत्र के चलते भी किसान ऐसे ही बैठे रहे तो इस समस्या का हल कैसे निकल पाएगा, क्योंकि बिना बातचीत के समाधान होना असंभव है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से किसान भी पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, तो कहीं ना कहीं बातचीत का जो रास्ता है, जैसे 11 दौर की बैठकें विफल हुई थी, लगता है कि जो बैठकों के लिए दौर चलेगा वो भी शायद विफल हो सकता है। मगर जिस तरीके से किसान जो चाहते हैं सिर्फ यही चाहते हैं कि कृषि कानून को वापस किया जाए, मगर सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि कृषि कानून से फायदा होगा, मगर वो फायदा नहीं गिना पा रहे हैं और ना ही फायदा बता पा रहे हैं कि क्या फायदा होगा। मगर कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर जो इसके अंदर आएगा, यानी कि अनाज को खरीदने के लिए वो उनकी जमीन किसान खेती तक आएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार के तमाम दावे जरूर है, मगर किसानों को वो अभी तक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे और किसान जो है वो यही चाहते हैं कि कृषि कानून को वापस कराया जाए। मगर लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उससे साफ जाहिर है अभी भी बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिए क्योंकि अपडेट भी दर्शकों को बार बार देते रहेंगे। आज जंतर मंतर पर जिस तरीके से एक तरीके से संसद चल रही है, ये किसानों की संसद है जो कि संसद के बाहर चल रही है। झंडे लेकर किसानों के झंडे लेकर चल रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक किसानों की अलग से संसद चलती रहेगी। 200 किसान रोजाना जाएंगे और संसद के बाहर बैठकर वहां पर अपनी संसद चलाएंगे। दिल्ली पुलिस से मंजूरी इसके लिए मिल गई। देखिए, राहुल गांधी भी तस्वीरों में। आपको ये भी बता दें, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कांग्रेस साथ है किसानों के, राहुल गांधी खुद वहां पर पहुंच गए हैं। विपक्ष पूरी तरीके से साथ है। अकाली दल, विपक्षी पार्टियां और अकाली दल ये किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, ये बहुत पहले की बात है और ये तब की बात है जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। उन्होंने तभी इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो भी इसका विरोध कर रही थी, जिसके बाद से विपक्षी पार्टियां और ज्यादा हमलावर हो गई थी कि आपके साथ में आपके मंत्री ही नहीं हैं। जब सरकार के साथ में उनके मंत्री नहीं हैं, वो खुद उनका साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि उन मंत्रियों को लगता है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हक में नहीं है, जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में नहीं है। और मुद्दे पर वापस आते हैं क्योंकि किसानों की संसद अलग से चल रही है। ये यहाँ पर कहा जा सकता है, एक तरफ मानसून सत्र है लेकिन वहीं दूसरी तरफ 200 किसान बैठे हुए हैं। विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से उनका साथ दे रही हैं।
कांग्रेस उनका साथ दे रही है, अकाली दल की तरफ से भी उनका साथ दिया जा रहा है और ये पहले से ही उनका साथ दिया जा रहा है। देखिए, हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन कृषि कानूनों का विपक्ष पहले ही साथ दे रहा है, अब से नहीं बल्कि जब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तभी से कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस भी है और किसान भी है। किसानों ने जंतर मंतर पर हल्ला बोल दिया है तो वहीं संसद में विपक्ष ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाया है। उधर किसानों के आक्रोश और विपक्ष के हमलों को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि वो किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। और आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के सांसदों ने गांधी मूर्ति के पास में प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ शिवराज सिंह किसान नेता जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप भटनागर बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवराज जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। मानसून सत्र की संसद अलग चल रही है, किसानों की संसद अलग चल रही है। आज से शुरुआत इसकी हो गई है। जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक किसान वहां पर बैठे रहेंगे, हर रोज 200 किसान वहां पर जाएंगे। पहले आपका रिएक्शन। नहीं, जो लोकसभा में जो संसद चल रही है उसमें जो मूर्ति बैठी हुई है, हमने उसको सजा करके उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। हम तो यही चाह रहे थे कि जो लोकतंत्र के मंदिर में देश के किसानों ने मूर्ति सजा करके चुनाव जिता करके भेजी है, वहीं लोकसभा के बाहर जाकर के ही, पार्लियामेंट के बाहर जाकर के ही उनकी आरती उतारी जाए, उनकी पूजा की जाए, क्योंकि हमने उनको जो लोकतंत्र में भेजा है। अगर हम उनको वोट नहीं करते, चुनाव नहीं जिताते, तो शायद उनको ये मौका नहीं मिलता तो लोकसभा में जाकर के संसद सत्र चलाते। जिसको जनता अपना लोक से मत देती है, वो पद से ही पार्लियामेंट में आदमी संसद चुन करके जाता है, मेंबर चुन करके, और वही उसमें अंदर जाकर के बैठता है। तो हम भी सोच रहे थे, जिनको हमने चुन करके बैठा है, बाहर बैठ करके हम भी अपनी बात सुन सके, हमारी कौन आवाज उठा रहा है, कौन आवाज नहीं उठा रहा है, कौन हमारे विरोध में है, कौन हमारे फेवर में है, किसको हमें आगे वोट करना है, किसको आगे वोट नहीं करना। लेकिन पुलिस कमिश्नर साहब ने अनुमति नहीं दी पार्लियामेंट के बाहर, तो जंतर मंतर की दिए। तो जंतर मंतर पर बैठ करके हम देख रहे हैं भाई कौन हमारे किसान हित की बात कर रहा है अंदर जा करके, क्योंकि किसान के नाम पे इन्होंने वोट मांगी थी और आज देश के किसान को भूल गई है। शिवराज जी, किसान वहां पर पहुंच तो गए हैं लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत भी दे दी है, मीडिया को किसानों तक जाने की इजाजत नहीं है। आज न्योता दे दिया गया है कृषि मंत्री की तरफ से कि वो बातचीत को तैयार हैं। अब बातचीत किसान क्यों नहीं चाहते? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि नहीं, हम बातचीत नहीं करेंगे। आज ही कहा है कृषि मंत्री ने बातचीत करेंगे। कृषि मंत्री शर्त लगा के बातचीत करते हैं। ये 3 कृषि बिल वापस नहीं होंगे, इस शर्त पर किसान आए और हमसे बात करें। इसके बावजूद अगर कृषि मंत्री ये बोल देते कि देश में किसान आयोग का गठन होगा, माननीय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होगी, C2+50 लगा करके MSP गारंटी कानून होगा, देश के किसानों की 50 साल से ऊपर पेंशन बढ़ेगी, और जो विधायक, सांसद, मंत्री, जनप्रतिनिधि हैं, इनके वेतन भत्ता और पेंशन बंद किए जाएंगे। देखिए शिवराज जी, आपकी जो डिमांड है ना, सरकार बस यही कह रही है कि आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। सरकार बस यही कह रही है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब डिमांड कुछ और थी, और आज जो डिमांड है उनका जो स्वरूप है वो ही बदल चुका है। आज जो डिमांड देखने को मिल रही है वो कुछ अलग ही हो गई है। ये बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। भटनागर जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आपकी तो आ रही है, मगर बिल्कुल आपकी आवाज भी आ रही है। जवाब दीजिए। किसान वहां पहुंच चुके हैं, 200 किसान हर रोज जाएंगे। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी, तब तक ये बैठे रहेंगे जब तक सत्र चलेगा। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। भले ही आज न्योता दे दिया गया है, लेकिन किसानों को नहीं चाहिए वो न्योता जो कि शर्त के साथ हो। न्योते तो पहले भी दे चुके हैं। कहाँ कुछ हो उससे हो नहीं पाया ना, कुछ कहाँ कुछ हो पाया उससे। ठीक है, आपने इसको न्योते का नाम दिया तो बिल्कुल मैं इसको भी न्योते का नाम देता हूँ, मगर मैं तो ये कहूँगा वार्ता के लिए बुला चुके हैं। और देखिए, मैं तो कहूँगा कि वार्ता के लिए पहले भी हो चुकी है और अभी फिर अगर माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है तो देखिए हर बार कुछ ना कुछ इनके जो है रूपरेखा चेंज हो जाती है।
पहले इन्होंने कहा जी किसी कानून के बदलाव करो, एमएसपी पे गारंटी दो, सब चीजों में बातचीत होती। तो अब ये कहते हैं कि इसको क्या नाम है, हमें काला कानून नहीं चाहिए। अब ये नई चीज आ गई है। देखिए अब ये चीजें अब इतनी राजनीतिक हो चुकी है कि राकेश टिकैत जी क्योंकि मुखिया बन के आ चुके हैं ऊपर, और मुखिया के रूप में इस तरह क्या राजनीतिक बनाने में आपकी हिस्सेदारी नहीं है? इसको राजनीतिक बनाने में आपकी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है। देखिए आदरणीय राकेश टिकैत जी तो पहले भी राजनीतिक थे और चुनाव भी लड़ चुके थे, हमने नहीं बनाया। और योगेंद्र यादव जी भी एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुद संस्थापक भी। सरकार को चाहिए था कि जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई है उसी दिन या फिर पहली जो बातचीत हुई है, मुझे खुद को भी याद है, पहली जो बातचीत वो उसमें लगभग 1 हफ्ते का गैप था। जैसे कि आज से आंदोलन की शुरुआत हुई है, 1 हफ्ते का गैप रखा गया था। उसके बाद पहली बातचीत हुई थी जब कृषि मंत्री ने बात की थी किसानों से। अगर तभी इस मसले को सुलझा लिया जाता तो इतना बड़ा राजनीतिक रूप नहीं आता। मैं इसमें बिल्कुल मैं बता दूं कि जो भी ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी पंजाब से, उससे 4 महीने पहले से वार्ता चल रही थी। ये क्यों नहीं बताते? और हर चीजें वार्ता चल रही थी। माननीय उन्हें न्यायालय ने भी क्या नाम इसको एक पैनल बनाया था, कमेटी बनाई थी, और इनको आकाश नहीं आई, ये फलाने का दलाल है, ढिमकाने का आदमी, इन्होंने सब नहीं माना उसको। ये किसकी मानेंगे पहले तो इन्हें ये बताना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हर चीज के विषय में खुल के बता दिया गया है, हर वार्ता के बारे में आगे आ चुकी सरकार, मगर कहीं अपना किसानों के नेता बन के जो बैठे हैं वो अपना रुख ठीक नहीं कर रहे, और उनकी मंशा नहीं है कि किसान उठे वहां से या ये राजनीतिक। चलिए मंशा पर सवाल पूछेंगे, बिल्कुल मंशा पर सवाल पूछेंगे। शिवराज जी, कितनी उम्मीदें हैं संसद से? मॉनसून सत्र जो चल रहा है, आप लोग वहां पर पहुंचे हैं, कितनी उम्मीदें हैं? 4 फरवरी जब आदमी लास्ट के सांस जिंदा होता है तो उम्मीद पे उसका इलाज करना नहीं, इसलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें तो अंतिम सांस को उम्मीद रहे कि सरकार जो शहरी सरकार है वो हमारी आवाज है, हमारी बात सुने, ये लास्ट तक हमारी मंशा। दूसरी बात ये है जो ये कहते हैं कि भाई आप लोगों की आवाज पहुंच नहीं पा रही शिवराज जी, आप लोगों की आवाज वहां तक सरकार तक पहुंच नहीं पा रही, या फिर आप लोग पहुंचा नहीं पा रहे उस तरीके से आवाज जो कि सरकार तक पहुंचनी चाहिए? कहां पर वो चूक रह जाती है? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो आवाज तो पहुंच रही है सबके कान, लेकिन समस्या ये है कि सरकार जानबूझ के नाटक कर रही है गूंगी बहरी बनने का, वरना सबके कानों में आवाज पहुंच रही है। सबको पता है कि 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, 600 से ज्यादा किसान इनके शहीद हो गए। लेकिन ये जो राजनीति बार बार आती है, देश का हर कार्यकर्ता, हर आदमी, हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो राजनीति, जब हम वोट डालने जाते हैं, जिस संगठन की वोट डालते हैं, जिस पार्टी की वोट डालते हैं, हमारी विचारधारा उससे जुड़ जाती है। उस समय हम राजनीतिक हो जाते हैं, जिस समय हम अपना मत प्रकट करते हैं। ऐसा तो कोई आदमी है ही नहीं जो राजनीति से बाहर हो, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं क्या देश में राजनीति करना गुनाह है? क्या जब किसी ने अगर चुनाव लड़ लिया तो क्या वो कभी मतलब आवाज नहीं उठा सकता? फिर ये बताओ। आवाज उठा सकता है, लेकिन आवाज पहुंचनी भी तो चाहिए ना। आप लोगों की आवाज पहुंचती है लेकिन सुनी नहीं जाती है, दिक्कत वहां पर है। आप लोगों की आवाज भी पहुंचती है, आप लोग खुद भी पहुंचते हैं, आप लोग मीटिंग में भी शामिल होते हैं, लेकिन आवाज पहुंच नहीं पाती, आपकी आवाज सुनी नहीं जाती है, दिक्कत वो है। नहीं सबको पता है आंदोलन चल रहा है। प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए, वो बार बार आवाज उठाते और ऐसे कब तक आवाज मैं 1 मिनट आप बात सुनिए, ठीक है? मेरा सवाल सुनिए। एक साल हो जाएगा, नवंबर से आंदोलन शुरू हुआ था, 1 साल गुजर जाएगा, किसान वहीं पर बैठे हुए हैं। उस समय सर्दियां चल रही थी, उसके बाद गर्मियां आती हैं, बरसात का मौसम आ चुका है, फिर से सर्दियां आ जाएंगी। क्या चाहते हैं? कितने किसान शहीद हो गए वो आप लोगों को भी पता है और वो बहुत अच्छे से पता है। अभी आपके शब्दों में कई बार ये चीज थी कि आपकी किसानों की आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, मैंने पूछा उनसे, बिल्कुल मैंने पूछा, क्योंकि आवाज उठ रही है, पहुंच क्यों नहीं पा रही? या तो वो पहुंचा नहीं पा रहे या फिर पहुंच नहीं पा रही, कहीं दिक्कत है। मैं बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए ऐसा है, सरकार के सामने हर चीज दिख रही है, चल रही है और हर चीज पता है, और ये किसानों को सरकार तक आवाज पहुंचाने की जरूरत नहीं, सरकार आवाज सुन रही है इनकी। पहले चीज को बता दो, आपने भी कई बार शब्दों में कहा
थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जो किसानों के नेता है ना, ये चीजों पे अमल नहीं कर पा रहे, सामने नहीं आ रहे, बैठ नहीं रहे। कृषि मंत्री 2 बार बुला चुके हैं, पहले तो कह रहे भाई एक फोन की दूरी है, एक बात की दूरी है, आवाज दो, आवाज भी लग चुकी है, बुला भी चुका है, अब तो फिर फोन भी आया ऐसी कहाँ क्या उनके दिक्कत आ रही? पास? उनके पास फोन आया कहाँ? उनके पास तो कोई फोन ही नहीं आया, बोल दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। देखिए, नहीं, राकेश टिकैत जी जो बोल चुके हैं कि हमारे पास कृषि मंत्री जी का पत्र आया है वार्ता के लिए। शायद उन्होंने आपके मीडिया के पत्रों की तो सामने होली भी उजागर जलाई करा थी, है, नहीं करा? पत्रों की तो प्रतियों की तो होली भी जलाई थी, वो भी सबने देखा था किस तरीके से होली जला दी थी प्रतियों की। देखिए, आप वार्ता करना चाहते हैं या आप होली जलाना चाहते हैं, या आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप होली जलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब चुनाव का टाइम आ रहा है और जनता, पूरा देश और पूरा विश्व भी देख रहा है किसान आंदोलन को, वो भी देख रहा है, आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप कैसी वाली वार्ता करना चाहते हैं? हम तो वार्ता के लिए तैयार हैं, मगर आप कहाँ चले जाते बैकफुट पे? आइए ना, स्वागत है आपका, कई बार कह चुके कृषि मंत्री जी भी, आइए, आप बैठ के सोल्यूशन निकलेगा। आज आप 200 लोग लेके आप रोज सुबह 11 बजे जाएंगे और 5 बजे वापसी के लिए नियम शर्तों के अनुसार आप जंतर मंतर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे भाई प्रदर्शन करें, अच्छी बात है, ठीक है, अपनी आवाज उठानी चाहिए, मगर उस आवाज के लिए जितने लोग आपके साथ बलिदान दे रहे हैं सुबह से लेकर रात तक का, आप उनको क्यों नहीं देखते? इस राजनीति में आपने पीछ रखा है, आप क्यों नहीं बैठ के वार्ता करते? क्या लोकसभा राज्यसभा के आगे जाके बैठ के प्रदर्शन करना ही आपका एक मालमूत्र जगह है? आपको एक जगह निकाल बैठने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, और जगह निकली और बनी भी। और आधे कृषि दल थे जो यूनियन के, वो हर चीज पे हावी भी हो चुकी है और वो तैयार भी थे, मगर कुछ लोग ऐसे हैं उनके बीच में जो ये वार्ता नहीं कराना चाहते, और जिसकी मेन भूमिका आदरणीय राकेश टिकैत जी। कौन लोग हैं उनके बीच में? कौन लोग हैं? आदरणीय राकेश टिकैत जी तो इस वार्ता को नहीं होना चाहते। देखिए, रोज स्टेटमेंट चेंज हो रही है राकेश टिकैत जी के, अभी आपने भी कहा उस चीज के बारे में, आपके लिए वार्ता करते और आपके शब्द राकेश टिकैत तो लीड कर रहे हैं, राकेश टिकैत तो लीड कर रहे हैं ना आंदोलन को, वो तो लीड कर रहे हैं, तो फिर वो बातचीत क्यों नहीं चाहेंगे? सरकार को कहते हैं ये होश में नहीं है, इनको होश में लाना है। आप शब्द देखिए क्या इनके, अभी तो इनके होश नेपाल में उड़ाए हैं, अभी तो करेंगे, आगे देखेंगे हम क्या करेंगे, हमने वो भी सुना है। एक नेता को और एक नेतृत्व करने वाले को ये बातें शोभा नहीं देती है। आपको एक देश का, किसानों का एक बहुत बड़ा दल, और किसान पूरे भारतवर्ष के अगर आपके लिए और आपके वर्चस्व के लिए अगर खड़ी हो गई और अपने 600 लोगों ने जान गंवा दी, तो आपको भी शब्द और दायरों का ध्यान रखना चाहिए। शिवराज जी, मंशा नहीं, ठीक है, शिवराज जी, मंशा नहीं है कि आंदोलन खत्म करने की? बार बार सरकार का कहना है कि किसानों की ही मंशा नहीं है कि वो आंदोलन खत्म कर दे, वो खुद चाहते हैं कि चलता रहे। राकेश टिकैत नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो जाए। मैं जल्दी ये कह रहा हूँ, इसको घर पे रहना अच्छा नहीं लगता। कौन 8-8 महीने अपना घर का कारोबार और सब कुछ छोड़ के, बेटी की दिनचर्या छोड़ के आंदोलन में रहना चाहेगा? कौन अपने 600 साथियों को किसान शहीद करवाना चाहेगा? इतनी बड़ी क्षति हुई है। जब जिस बिटिया के साथ 2004 हुआ उसके विषय में बोलना आप जी, जिस तरह आपने 600 लोगों के बलिदान की बात करी, जो 2004 उस बिटिया के साथ हो उसके विषय में ही बोलना, और जैसे उसको जला दिया गया एक किसान को बेचारे को, उसके विषय में बोलना। मुझे उम्मीद है आप बोलेंगे चीजें भी। अरे यार, खूब बोलेंगे, जांच का विषय है, बात का बतंगर मत बनाया करो, ये जांच का विषय है, पुलिस बताएगी कैसे उसकी मौत हुई, पुलिस बताएगी कैसे रेप हुआ, ये जांच का विषय है, इसमें कानून जांच का विषय तो है। अब आप बार पे जांच पे तो चले जाते हैं, आपसे कोई सवाल किए जाते हैं। राकेश टिकैत जी जाते हैं पश्चिम बंगाल, उनके माँ बाप से नहीं मिलते बेटिया के। 600 किसान शहीद हो गए, उसको ना बताएं 600 किसान शहीद इसमें क्यों आप लोगों ने उनके साथ खिलवाड़ करा? आपने जो शहीद हो गए, देश में कानून काम कर रहा है। नहीं लगने दिए कोरोना के, वहाँ पे जो कोविड के इंजेक्शन लग रहे थे, आपने मेडिकल टीम नहीं घुसने दी, आपने बताते क्यों नहीं है आप देश की पुलिस पे, देश की जांच एजेंसियों पे, देश के संविधान पे भरोसा करो। जांच एजेंसी, देश का संविधान अपना काम कर रहा है। आपने घुसने तो दो, लाल किले वाला भी क्लियर हो जाएगा। मैं क्या अभी तुमने देखा था आगरे में समाजवादी की रैली में आरएसएस के कार्यकर्ता पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, क्यों नहीं जाने देते? आप ये बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी की रैली में आरएसएस के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और पकड़े गए। गाजीपुर बॉर्डर पे भाजपा का जिला उपाध्यक्ष पकड़ा गया पाकिस्तान के नारे लगाते हुए। हमने तो आगरा में देखा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। आप समर्थन करते हैं क्या उसका? अरे आरएसएस के कार्यकर्ता उनके बीच में घुस के नारे लगा रहे थे। चलिए, मैं आपकी बात ही बड़ी करता हूँ, ठीक है। आप अगर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सभा रैली के अंदर और कार्यक्रम के अंदर अगर आरएसएस के लगाते थे, तो क्या आप समर्थन करते हैं? इसका जिन्होंने नारे लगाए
दूसरे संगठनों को बदनाम करने के लिए। सर मैं कह रहा हूँ आपने जांच कर ली है शिवराज सिंह जी, आपने जांच कर ली है और आपने जांच करके बता रहे हैं कि आप संघ के लोग थे, तो क्या आप उनका साथ देते हैं या विरोध करते हैं? तो आपने जांच कर ली है तो उस आदमी को जला कर जांच तो आपने करी है ना, आप बता रहे ना मुझे आरएसएस के लोग थे, आप बता रहे ना मुझे। हाँ वो गिरफ्तार हुए, क्लियर हो गया, जेल गए, गिरफ्तार हुए, क्लियर हो गया, उसमें क्या छिपा रहे? तो आप इसका विरोध दर्ज कराते हैं? आप बिल्कुल जो पाकिस्तान के नारे लगाएगा। आदरणीय अखिलेश जी, प्रदीप भटनागर जी, जांच पर बात अटक जाती है। प्रदीप भटनागर जी, ठीक है जांच पर बात अटक जाती है, आकर जांच पर ही आकर बात अटकती है। जासूसी कांड का आरोप आप पर लग रहा है ना, आप लोग भी कह रहे हैं ना जांच कराइए, सीधे सीधे वो भी आपको कह रहे हैं कि सरकार फोन टैपिंग करा रही है, सरकार ने फोन हैक किए हुए, वो भी तो आप लोगों को बोल रहे हैं ना, बहुत विपक्षी पार्टियां बोली, लेकिन आप लोग भी कह रहे हैं ना कि पहले जांच हो जाए, जांच में सब साफ हो जाए। वैसे वो कह रहे हैं कि पहले उस मामले की जांच हो जाए। हाँ, मुझे मैं तो वही कहता हूं, जो चीज आप अपनी तरफ से रखते हैं, अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो उसको भी सुनिए। मैं सुन रहा हूँ, मैं तो उनसे कह रहा हूँ, अगर भाई आप झंडा अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, अखिलेश जी क्यों नहीं मीडिया के आगे बैठ के हिंदुस्तान में हमारे कार्यक्रमों में वो गलत हुआ? हिंदुस्तान में रह करके कोई पाकिस्तान के नारे लगाएगा, हम उसके खिलाफ, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है, उसके खिलाफ है हम बिल्कुल। आपके यहाँ जो खालसा के नारे लगे, खालिस्तान के वेंडर वाले के फोटो लगे, उस पर क्या बोलेंगे? जांच के विषय है ना, मैं बता तो रहा हूँ। आप जांच पकड़ा गया था गाजीपुर नहीं, महीनों तक लगे रहे पोस्टर, वो जांच का विषय आ गया। अब वेंडर वाले के फोटो लगे रहे महीनों, जांच का विषय आ गया। तुम्हारी कोई बात हो तो जांच हो, और कोई बात हो तो भटनागर जी, अब उनको सुन लीजिए एक बार, अब उनको सुन लीजिए भटनागर जी, उनको सुन लीजिए एक बार। शिवराज जी बोलिए, अपनी बात रखिए पूरी। मैं ये कह रहा हूँ सत्ताधारी पार्टी की कोई बात हो तो जांच करके बात की जाए, जांच का विषय है। हमारी कोई बात हो तो बिना जांच के दोषी ठहरा दिया जाए। ये दोहरा चश्मा कैसे चढ़ा हुआ है, ये समझ में नहीं आता हमारी। भटनागर जी, अगर आप लोगों पर कोई आरोप लगता है तो आप लोग सीधे कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, इस मामले की जांच होनी चाहिए, ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभी वो जांच के लिए कह रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्यों है और दिक्कत कहां पर आ जाती है, बताइए। इसी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। हाँ बोलिए। आदरणीय शिवराज सिंह जी से मैं तो यही कहूंगा कि जो 26 जनवरी को लाल किले पे चढ़े, जिन्होंने भी झंडे का अपमान किया, जिन पर राजद्रोह लगा, आप सुनिए सर, मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप जवाब फोटो उसकी बीजेपी नेता के साथ भी थी, फोटो उसकी बीजेपी नेता के साथ भी थी, आप ये मत भूलिए। मेरी मैं बात पूरी कर, बोलिए जो आप कहेंगे मैं आपके दोनों जो सवाल जवाब करेंगे मैं पूरे तरह तैयार हूँ। ठीक है, आप लोगों ने उनके लिए वकील प्रोवाइड करना जमानत के लिए क्यों आगे आया? जो देशद्रोह राजद्रोह करा जिन्होंने लाल किले पे चढ़ के, आप समर्थन क्यों खड़े हो गए? समर्थन में सारी यूनियन बता दें इस बारे में मेरे को। आप लोग उनके लिए वकील प्रोवाइड करा रहे हैं जिन्होंने लाल किले पे उपद्रव बचाया, चढ़ के झंडे का अपमान किया। मैं राजनीतिक पार्टियों की भटनागर साहब बात नहीं करता, ना मैं कांग्रेस की बात करता, ना मैं कांग्रेसी हूँ। मैं बात करता हूँ किसान नेताओं की। ठीक है शिवराज जी, मेरा सवाल सुनिए। ठीक है, राजनीति पर मत जाइए। शिवराज जी, मेरा सवाल सुनिए। आज कांग्रेस आप लोगों का समर्थन कर रही है, हम देख रहे हैं राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आ रही है, अकाली दल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और यही वजह है कि बार बार किसान आंदोलन पर राजनीतिक प्रायोजित होने का आरोप लगता है, क्योंकि राजनीतिक दल समर्थन करते हैं। ऐसा क्यों है, राजनीतिक दल समर्थन क्यों करते हैं? और आप लोग कहते हैं कि राजनीतिक प्रायोजित आंदोलन नहीं है, तो फिर आप लोग उनको मना क्यों नहीं कर देते कि हमारा आंदोलन है, आप मत आइए? आपको तो ये कहना चाहिए ना फिर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपका। ठीक है, जवाब दीजिए फिर, इसी पर जवाब दीजिए। हाँ, सरकार से भी हम ही लड़े अपने अधिकार के लिए, और विपक्ष कोई हमारे हित में बोले तो उसका सिर भी हम ही फोड़े कि भाई राहुल गांधी का जाके हमें सिर फोड़ना चाहिए, तुम हमारे किसानों के फेवर में बयान क्यों दे रहे हो? ये सारे काम हम ही को करने चाहिए। कोई हमारे फेवर में बयान करता है, कोई समर्थन करता है, तो उसके सीने में गोली किसान नेता को उतारनी चाहिए। भाई तुमने हमारे फेवर में बयान क्यों कर दिया? तुम विपक्ष में बैठे हो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। अरे राजनाथ जी भी गए थे जब विपक्ष में थे, किसान पंचायतों के बीच में, और बड़े बड़े अच्छे मीठे मीठे भाषण दिए थे माननीय राजनाथ जी ने जब विपक्ष में थे। आज कहाँ छिप गए राजनाथ जी? प्रदीप भटनागर जी, राजनाथ जी कहाँ हैं? हर बात का जवाब देने के लिए, और राजनाथ जी भी वार्ता में बैठ चुके हैं साथ में, ये भी आपको पता है शिवराज जी, और आप तो स्वयं मिल के आए और बैठ के किसानों के बीच में क्यों नहीं आ रहे हो पंचायत में? जब विपक्ष में थे, जब तो पंचायत में गए थे, मंच पे गए थे, बुलाइए ना, क्यों नहीं आ रहे हो? बुलाइए ना वार्ता में, किसी ने मना किया है? बुलाइए ना। तो कह रहे हैं राजनाथ जी तो तैयार हैं,
सत्ताधारी आदरणीय राजा जी की बात करते हैं, तैयार है। बातचीत को शिवराज जी आप लोग बातचीत को फिर तैयार कहाँ हैं इस बार? तो 12 दौर की मैं ये बातचीत कह पहले रहा हो हूँ, चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे प्रधानमंत्री आना चाहे, कृषि मंत्री आना चाहे, राजनाथ जी आना चाहे, अमित शाह जी आना चाहे, कोई भी आना चाहे, सबका स्वागत है। देखिए जैसे शिवराज जी राजनाथ उनका ये विपक्ष कहना में है, एक चीज मैं भी आपको बता देती हूँ शिवराज जी, एक मिनट, एक मिनट भटनागर जी, पहले मेरी बात सुनो। शिवराज जी एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग चाहते हैं और ये पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि प्रधानमंत्री खुद बॉर्डर पर पहुंचे, कृषि मंत्री खुद बॉर्डर पर जाएं। अब ये बताइए इतने सारे किसानों से एक साथ बातचीत कैसे होगी? एक साथ नहीं हो सकती बात, इसीलिए कुछ किसानों को बुलाया जाता है मीटिंग में। ये सरकार का तर्क होता है। बताइए शिवराज जी, जवाब दीजिए इस पर। मैं काजल जी समझता हूँ, उस बात को कह रहा हूँ, इसीलिए मीटिंग में बुलाया जाता है, इसीलिए क्योंकि इतने सारे लाखों किसानों से, हजारों किसानों से बात कैसे हो? बोलिए जी, बोलिए। क्वेश्चन सुन लिया मैंने। बोलिए। जब विपक्ष में थे माननीय राजनाथ जी, तो उन्होंने मंच पर जाके माइक से संबोधन किया था। तो वार्ता ना करे, संबोधन तो आज भी कर सकते हैं माइक से। जब उस समय कर सकते थे तो आज भी कर सकते हैं। क्या सत्ता में जाने के बाद अहंकार हो जाता है? सत्ता में जाने के बाद माइक और मंच बने करता है। ये अपनी रैली नहीं करते बड़ी बड़ी, इनके लिए मंच नहीं फंसते जब चुनावी रैली होती है। तो किसानों के बीच में आने में क्या इनको, इनकी नानी मर जाएगी कि भाई किसानों के बीच में जाने से हमारी नानी मर जाएगी। भाषा की मर्यादा शिवराज जी, किसानों का पक्ष आप रख रहे हैं, भाषा की मर्यादा जरा बनाए रखिए। अरे तो नानी तो हमारी भी मर गई, इसमें क्या बात है? टीवी पर आप बोल रहे, पूरा देश आपको सुन रहा है, पूरा तो देश टीवी आपको पे सुन रहा है। क्या किसान हमारी आंदोलन नानी का मर गई? सम्मान भी किया जाता है, किसान आंदोलन का सम्मान भी किया जाता है। शिवराज जी आप भी जानते हैं, अन्नदाता किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। इसलिए आपके आंदोलन का सम्मान भी होता है। शिवराज जी अगर आपको पता हो तो आपके आंदोलन का सम्मान भी होता है। लोग जगह जगह आपके आंदोलन का सम्मान करते हैं, क्योंकि जो रोजाना रोटी खाते हैं उस अनाज को किसान ही उगाता है। ये कह रहा हूँ काजल जी, ये मुहावरा है, देहाती मुहावरा है। हाँ। कि भाई हमारी बात सुन लोगे तो कौन सी तुम्हारी नानी मर जाएगी। ये गाली नहीं है, मुहावरा है ये। प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए। बार कब तक ऐसे चलता रहेगा? किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, आप झुकने को तैयार नहीं है। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब मानसून सत्र शुरू हो चुका है। 200 किसान हर रोज वहां पर जाकर बैठेंगे। सरकार पूरी तरीके से वार्ता के लिए तैयार है, झुकने के लिए नहीं। हाँ। आप झुकने की बात ना कीजिए। भारत की जो सरकार है और वो चुनी हुई सरकार है जनता की, वो झुकने के लिए नहीं है, वो वार्ता के लिए है। सरकार झुकने के लिए नहीं बैठी है। तो कल को तो पाकिस्तान के भी झुकना पड़ेगा, चाइना का भी झुकना पड़ेगा, सीएए के लिए भी झुकना पड़ेगा, धारा 370 के लिए भी झुकना पड़ेगा। ये झुकने के लिए नहीं है, वार्ता के लिए। आप वार्ता पे आइए। जैसे आज की स्टेटमेंट है आदरणीय राकेश टिकैत जी की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसानों के हित के लिए नहीं बोलेगा अंदर, उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन देंगे, उसके गांव में उसका रास्ता रोकेंगे। तो ये दादागिरी है या नहीं है बताइए? मतलब आप उनके मुंह में आप शब्द देना चाहते हैं, आप उनके दादागिरी दिखाना चाहते हैं। आप ये क्या तरीका है बोलने का राकेश टिकैत जी का? पहली चीज देखिए, राजनाथ जी की जो बात कर रहे हैं, राजनाथ जी ने बहुत बड़ी भूमिका इस किसान वार्ता में पीछे से निभाई है। मगर किसान यूनियन जो है, किसान एकता दल इनका जो भी है, अब उनको कैसे पता चलेगा कि पीछे से भूमिका सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। ये मिलके भी है। अब उनको ये कैसे पता चलेगा कि पीछे से राजनाथ जी भूमिका निभा रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमिका निभा रहे हैं? संयुक्त मोर्चा पूरा मिलके आया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये संयुक्त मोर्चा आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ मिलके आए हैं, बैठ के बात करके आए हैं। मगर वहां से आने के बाद जब ये अपने टेरेंट पे पहुंच जाते हैं, जो शक्तियां इनके पीछे जो इनसे काम कराना चाहती हैं, वो सब पलट देती हैं। ये चीज के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देंगे। अगर कोई साथ देने के लिए आता है तो मना कैसे करें? लगे रहे तो अब वो यही बात बोल रहे हैं। अब वो यही बात बोल रहे हैं कि अगर कोई साथ देने के लिए आता है तो उसको मना कैसे करें? पहले आप भी जाते थे, पहले राजनाथ सिंह भी गए थे साथ देने के लिए। अगर राहुल गांधी आ जाते हैं, एक मिनट, अगर राहुल गांधी आ जाते हैं तो उनको कोई मना किया जाएगा क्या? अगर वो किसानों का साथ देंगे, आप भी चले जाइए, वो आपको मना नहीं करेंगे, मंच आपको भी दे देंगे। बिल्कुल आप टीएमसी को बुलाइए, आप कांग्रेस को बुलाइए, आप कर्नाटक से बुलाइए, आप टीडीपी को बुलाइए, सबको बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपके यहाँ चलनी किसकी रही है ये तो बता दीजिए। मुखिया कौन है आपका, ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। आपके 40 मुखिया, 40 मुखिया जो वीवीआईपी है, क्योंकि किसी की बात अगर नहीं मानी जाएगी उसकी राजनीतिक छुट्टी हो जाएगी। आप थोड़ा ये तो बताइए ना, आपके प्रमुख कौन है जिसकी चलेगी? आप इसका स्पष्ट क्यों नहीं करते आप लोग? शिवराज जी जवाब दे रहे, बोलिए। पूछ रहे हैं कि मुखिया कौन है। पहली बात तो पूरे देश की मुखिया सरकार होती है और सरकार एक माँ बाप के रूप में होती है
और तो झुकने झुकाने की बात करें, जिस सरकार को हमने अपना कीमती वोट दे करके बनाया, हम उसको झुकाने की बात कभी नहीं करेंगे। और ना सरकार झुकती है, अपनी जनता की बात मान लेना झुकना नहीं होता भाई। पहले भी राजा महाराजाओं के यहाँ दरबार लगते थे, कोई पीड़ित होता था तो घंटा बजाता था। देश का राजा गुप्त भेष में प्रजा की बात सुनता था कि मेरी प्रजा को कोई परेशानी तो नहीं है, जबकि राजा अपने दम पे जब तानाशाही सरकार होती थी, जबकि बात मैं कर रहा हूँ। आज तो लोकतंत्र है, हमने चुन के भेजा है भाई, हमारा एहसान है आपके ऊपर, हमने अपना कीमती वोट आपको दिया है, तो झुकने झुकाने की बात कहाँ से आ गई? अगर राजा से हम कोई फरियाद करते हैं और राजा हमारी बात सुन लेता है, तो इसका अर्थ झुकना कहाँ से हो गया? ये तो बड़प्पन होता है भाई। प्रदीप भटनागर जी, जी ये बड़प्पन होना चाहिए आपका कि आप किसानों की बात मान लें, क्योंकि मुखिया की आप बात कर रहे हैं कि आपका मुखिया कौन है, वो अपना मुखिया सरकार को बता रहे हैं। बोलिए, मैं बिल्कुल आप मुखिया को लेकर ही आपने सवाल पूछा था कि आपका मुखिया कौन है? मैं बिल्कुल आदरणीय शिवराज सिंह जी की सुन रहा था। बिल्कुल मैं, देखिए जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता सेवक बैठे हैं, कोई राजा और प्रजा नहीं तो फिर मुखिया को लेकर कंफ्यूजन क्यों है सरकार में? कंफ्यूजन क्यों है? वही तो कह रहा हूँ ना मैं, जब 12 बार की भाजपा में ये एक नहीं हो पाए और जो 10 यूनियन एक हुई भी मत पे, तो ऐसा क्या हुआ जो उन्हें चुप होना पड़ा? ये वार्ता जब ठीक होकर चलती है तो सिंधु बॉर्डर या टिहरी बॉर्डर पर जाकर खत्म क्यों हो जाती है? ये बताइए इसके बारे में कि किसका पीछे से हाथ है। मैंने फिर दोबारा वही सवाल कर रहा हूँ आपसे। अभी तक इनका ये नहीं है निर्णय लेने वाला कौन, उच्च न्यायालय की मानेंगे नहीं। क्यों, मैं बता देता हूँ अभी भी क्लियर आपके माध्यम से। देखिए दुनिया देश देख रहा है, जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं आएंगे तब तक ये किसी भी शर्तों पर नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें राजनीति करनी है। कुछ प्रमुख दलों को इन्हें फायदा पहुंचाना है। ये जितना भी विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, मतलब आपको ऐसा लगता है, मतलब सरकार को ऐसा लगता है, सरकार को सिर्फ यही लगता है, इनकी मंशा है, दिख रही है मंशा साहब, सरकार को मंशा यही लगती है। तो मंच पे आइए शिवराज जी अब जवाब दीजिए, क्योंकि सारे सवाल किसान आंदोलन पर मंशा देखिए, सरकार को आप लोगों की मंशा पता है, आप क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ काजल जी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक जिम्मेदार संगठन का मुखिया होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आज वार्ता भी ना बुलाएं, हमसे बात भी ना करें। देश के प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री आज चैनल के माध्यम से घोषणा कर दें कि अभी से देश में एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा, देश में किसान आयोग का गठन होगा और C2+50 माननीय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होगी, देश के किसान की पेंशन बढ़ेगी और जितने भी ये जनप्रतिनिधि हैं इनके वेतन भत्ता आज से खत्म हो जाएंगे। तो वार्ता करने की जरूरत नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे और धरना खत्म करवा दो घोषणा, वार्ता करने की जरूरत नहीं है। और ये कृषि कानून भी रख ले अपने पास, इनको वापस लेने की जरूरत नहीं जाओ, क्योंकि कृषि कानून ही तो ना सवाल बना हुआ है। कृषि कानूनों को रखो ये, लेकिन ये घोषणा कर दो जो मैंने कहा है। मानेगी सरकार? प्रदीप भटनागर जी, हो पाएगी घोषणा? एक बात बताइए, आप को पेंशन बनवाना चाहते हैं जी किसानों की? किसानों को किसानों के लिए कितनी सारी योजनाएं नहीं निकाल रखी। आप एक नेता होके, एक अध्यक्ष होके एक संगठन के, आप किसानों को आप उन्हें कहना उनकी पेंशन बनवाना चाहते हैं, किस ब्याह पे बनवाना चाहते हैं आप? आपको पता है कि आपको नुकसान का मुआवजा मिलता है हर जो महीने साल में, जो राष्ट्र प्रधान जो आता है वो भी आता है, वो पता है आपको। क्या उनके बाल गोपाल नहीं है, जमीनें कम है? आप किस तरह की बात कर रहे हैं आप? पहली बात तो मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब में एक सभा में पिछली योजना में पिछली पंचवर्षीय में कहा था कि 60 साल से ऊपर देश के किसान की 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन दूंगा मैं। बिल्कुल देश के आपका सवाल सही है। अरे सुन लो भाई, सवाल सही है, मेरी बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी की बात है ये। मैं खड़ा आदरणीय शिवराज सिंह, बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर मैं ये भाई अब सुन तो लो पूरा क्वेश्चन। हाँ बोलिए। जो 6,000 रुपए की आप बात करते हो बार बार सम्मानित की बात, ऐसा देश में कौन सा विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधि या मंत्री है कि जो 6,000 रुपए में एक महीने का अपना घर का खर्चा चला के दिखा दे? खेती का खर्चा तो छोड़ो, खेती में तो बहुत लंबी लागत आती है, एक महीने में वो एक दिन का खर्चा करके दिखा दे भाई। जो विधायक सांसद है उनके 50,000 60,000 रुपया तो एक दिन में अपने ऊपर खर्च हो जाते हैं, 5,000 की तो उनकी बूथ पॉलिश होती है। तुम कह रहे हो किसान को हम 6,000 रुपए दे रहे हैं साल के, कहाँ मजाक उड़ा रहे हो किसानों का भाई? उनको कृषि मूल्य, उनकी फसलों का लागत मूल्य तो आप दे नहीं पा रहे, फसलें तो उनकी सस्ते में लूटी जा रही हैं,
आप 6,000 की बात कर रहे हो। देखिए बहुत गंभीर सवाल है, प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए, क्योंकि ये किसानों से बिल्कुल, जुड़ा हुआ और बहुत गंभीर एकदम देखिए, जमीन से जुड़ा हुआ हाँ, सवाल। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सरकार ऐसी बैठी जिसने किसानों के विषय में सोचा है और करने की शुरुआत भी करी है, चाहे वो नुकसान की भरपाई हो किसान की, चाहे वो जो भी भत्ता देने की हो, किसी ने शुरुआत करी है। इस बारे में ये बोलेंगे नहीं कि सरकार ने आज तक किसानों के बारे में नहीं सोचा है और प्रदेशों तक की ड्यूटी लगा रखी किसानों के लिए, मगर कोई निचले किसान की क्यों नहीं बात करते? ये जो पेंशन बननी चाहिए किस किसान की बननी चाहिए? जिसपे 100 बीघे जमीन है, 80 बीघे जमीन है, या जिसपे 1 बीघे जमीन है, तो जो छोटे किसान है उनकी मिलनी चाहिए। आप उन छोटे किसानों की बातों पे क्यों नहीं आते कि भाई हमारे यूनियन के अंदर जो छोटे किसान है जिनपे 5 बीघे जमीन है और जो अपना भत्ता नहीं चला पाते, आपने कभी उसके विषय में बात उठाई है किसानों के लिए? अरे भाई, आप इतने बड़े बड़े किसान हैं, डिबेट करने आते जगवार गाड़ी के अंदर, अपने को किसान कहते हैं, सुन लो वो कभी गरीब किसान की बात नहीं करते। मैं आपकी बात से पूर्ण से सहमत हूँ और मेरे प्रत्येक ज्ञापन में पुश्तैनी किसान की आवाज उठती है, उन गैर पुश्तैनी की नहीं जो टाटा बिरला ने या सचिन तेंदुलकर ने, अमिताभ बच्चन ने या धर्मेंद्र ने जो बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद लिए हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। मैं पुश्तैनी किसान की बात करता हूँ जिनके दादा परदादा खेती करते चले आए और वो पुश्तैनी किसान आज लगभग 1 हेक्टेयर से छोटा रह गया है और उसी की आवाज उठाते हैं हम, 1 हेक्टेयर से नीचे के किसान। आज बड़ा किसान रहता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक छोटे से मैं उदाहरण देगा, आपने अभी मुझे बहुत सारे नाम गिनाए, अभी फार्म हाउस बना रखे हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर जमीन अगर किसानी के मुद्दे पर वापस आते हैं, प्रदीप भटनागर जी खत्म करिए जल्दी। चलिए मैं खत्म करता हूँ, हाँ। ठीक है, बोलिए। लगातार विरोध प्रदर्शन तो अब तक हो रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र वाला ये जो संसद अलग से चलेगी, इसको लेकर कई सवाल भी हैं और कई उम्मीदें भी हैं। किसानों को उम्मीदें अब से नहीं बल्कि नवंबर से ही हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, कभी ना कभी तो होगा, आज नहीं तो कल कभी तो होगा। सरकार का स्टैंड क्या है अब इस बार संसद के बाद, क्योंकि किसान लगातार पहुंचेंगे, कुछ हो पाएगा क्या? क्योंकि उनको उम्मीदें हैं, आपकी तरफ से कुछ हो पाएगा क्या? मेरे पूछा ना आपसे? हाँ, आपसे पूछा मैंने, सरकार की तरफ से क्या हो पाएगा इस बार? सरकार निवेदन कर चुकी है किसानों से, जितने भी धरने पे बैठे हैं, हर हाथ जोड़ के निवेदन कर चुकी है कि सरकार की कोई मंशा गलत नहीं है, कोई मंशा खराब नहीं है किसी कभी भी। आप वार्ता कीजिए, आपकी हर बातों के लिए राजी। मगर आप जो कहते हैं कि ये कृषि कानून खत्म कीजिए, उन्होंने सबने कह दिया है, माननीय मंत्री कृषि मंत्री जी ने भी कह दिया है कि आप कानून खत्म करने पे ना बैठे यहाँ और हर बात के लिए तैयार है। आप जो गारंटी के लेके वो भी रोजाना 200 किसान पहुंचेंगे, आप लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? 200 किसान रोजाना पहुंचेंगे। अब अगर एक किसान भी पहुंचेगा तो भी फर्क पड़ेगा सरकार को, क्योंकि वो देश का नागरिक है, उसने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अगर एक किसान भी जाएगा धरने पे तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार को फर्क पड़ेगा। ये तो 200 की बात है, तो 200 का होगा 2000 गुना फर्क पड़ेगा। पूरे सत्र में 200 किसान बाहर बैठेंगे। सरकार इसको कैसे देख रही है, बताइए, सरकार इसको कैसे देख रही है? अब सरकार तो उसको भी देख रही है जो धरना किसी विषय को लेकर बैठे, सरकार तो उन्हें भी देख रही है, मगर तर्क वितर्क क्या है उस पर तो क्लियर कीजिए ना। जो आपके नेता लोग जो नहीं करना चाहते उन पे बात कीजिए ना। जब एक स्पष्टीकरण हो चुका है सरकार की तरफ से कि आप इस कानून को खत्म करने की ना बात कीजिए, आप उसको सुधार की बात कीजिए, आप और चेंज करने की बात कीजिए, आप जिस गारंटी की बात करते हैं उसकी बात कीजिए, मगर आप खत्म करने की बात नहीं कीजिए। फिर इनका स्टैंड क्यों नहीं चेंज हो रहा है? या तो सरकार बैकफुट पर आ गई हो, या सरकार पर्दे के पीछे वार्ता कर रही हो, तो बाद में इल्जाम भी होने चाहिए सरकार के ऊपर कि भाई सरकार पर्दे के पीछे बात कर रही है, इनकी यूनियन तोड़ना चाहती है। उन्होंने पहले भी कहा कि सरकार जो है एक किसान एकता यूनियन जो तोड़ना चाहती है। अरे भाई, संयुक्त मोर्चा आपका है, ये इन्होंने कई बार एलिगेशन लगाए सरकार पे। सरकार स्पष्ट और खुल के बात करना चाहती है, मगर आप लोग नहीं आके बैठना चाहते। ऐसा क्या हुआ जो इतना 4 महीने 5 महीने होने जा रहे हैं, एक बार वार्ता नहीं है? शिवराज जी, आपकी डिमांड को लेकर सवाल उठते हैं। मैंने शुरुआत से आपसे पूछा है, बार बार आपकी डिमांड को लेकर ही सवाल पूछे जाते हैं और आपकी डिमांड को लेकर ही सरकार कंफ्यूज है, ये कहना है उनका, क्योंकि आपकी डिमांड बदलती है वक्त वक्त पर। पहली बात तो लंबा जो गठबंधन होता है, जैसे 250 किसान संगठन इसमें समर्थित सम्मिलित है, किसान मोर्चा में सब सहयोगी है 250 किसान संगठन, तो लंबा जो मोर्चा होता है वो अधिक दिन नहीं चलता। हमेशा राजनीतिक पार्टियों में भी टूट फूट होती रहती है, कोई समर्थन खेच रहा होता है, कोई ले रहा होता है। तो सरकार की नीति चल रही है, इनमें कब फूट पड़े और ये कब थके, इनको थकाओ और इनको भगाओ। तो ये थकाने का भगाने का
और किसान मोर्चा में कब दरार पड़े उसका इंतजार तो सरकार कर रही है। लेकिन जो मांग वाली बात है, किसान आयोग की मांग कब नहीं उठी, माननीय स्वामीनाथन आयोग की मांग कब नहीं उठी, एमएसपी गारंटी कानून की मांग कब नहीं उठी, कृषि लागत मूल्य की मांग कब नहीं उठी, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था आपसे, ये बताओ मुझे। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा गया था, समय भी कम है, उसका भी जवाब दे दीजिए। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा गया था, इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को लीड कौन कर रहा है? किसान आंदोलन को किसान लीड कर रहे हैं टोटल। कोई एक व्यक्ति है, ये पूछा गया था, ये प्रदीप भटनागर जी ने पूछा कि कोई एक व्यक्ति है, क्योंकि राकेश टिकैत जिस तरीके से लीड करते हैं वो किसानों की बात रखते हैं, लेकिन बार बार बातचीत के लिए जब कहा जाता है तो वो मना कर देते हैं। अब उनका सवाल यही है कि इसको लीड कर कौन रहा है? जो किसान मोर्चा के 40 किसान संगठन जो वार्ता में जाते हैं वो सब लीड कर रहे हैं, एक किसान नेता कोई लीड नहीं कर रहा है। भटनागर जी लास्ट रिएक्शन 40 संगठनों से एक साथ बात नहीं हो सकती। शिवराज जी 40 संगठनों से तो एक साथ बात नहीं हो सकती है। लास्ट रिएक्शन प्रदीप भटनागर जी बोलिए। हुई है 40 संगठनों से। देखिए मैं आपको बता दूं, ये अभी स्पष्ट जवाब नहीं देंगे जो सिंधु बॉर्डर में बैठे हैं चटोनी जी, क्योंकि हरियाणा से राजनीति करते हैं, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष है, वो हरियाणा सभा उसने वहां संभाल रखा है, क्योंकि वो बेल्ट रोहतक और चरम जो बठिंडा तक जाती है। इन्होंने अलग अलग राजनीतिक सिस्टम से पंजाब जो बांध रखा है, जो ये करनाल रोड बैठे बॉर्डर पे, यहाँ इन्होंने ये सिंधु टिहरी बॉर्डर पे, इस चीज को भी देख लीजिए। पश्चिम की राजनीति करते हैं राकेश टिकैत जी, इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ बैठे हैं, क्योंकि ये एक राजनीतिक में गोद में बैठ गए हैं। चलिए देखते हैं इस सत्र के बाद क्या होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संसद सत्र जब तक चलेगा तब तक ये किसान हर रोज 200 किसान जाएंगे, वहां पर बैठेंगे। उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन ये उम्मीदें कितनी पूरी होंगी या फिर सिर्फ उम्मीदों पर पानी फिरेगा, ये तब पता चलेगा जब सत्र खत्म होगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।